पुष्पने भगवान पुष्पंत सिंहत्व निविधि प्रदान विनाथ भगवान पीयूष पिंडा पांतो श्री मंगलंत सिंहत्व दीप प्रदान चंद्र प्रभ कर्पूर माणिक दीपा पांतो सिंहत्व धूप प्रदान धर्मनाथ भगवान गुगराज सिंहस्व फल प्रदान पार्श्वनाथ भगवत कमनाकर प्रबंति फलानि पंतु सिंहस्वरंत पंतु असद्धर्म सिद्धा पंतु आचार्य पंतु शीतल सौगंध्यमस्तु उपाध्याय पांत्वा सोमनाथ चास्तवर्ष साधु पांत्वा अन्नदान विज्ञानमस्तु जय उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सधूप फलार्घ्य गए धवल मंगल गानर वांकुले जिन ग्रहे जिन नाथ मुझे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्राय दिव्यार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं वृषभ स्वामिन श्रीपाद प्राष्टकर्मिना पुष्पार्चन कौन कौन करना चाहते हैं अंदाज करी अजित स्वामिना जय शक्तिर्भूतवाम संभव स्वामिना श्रीपाद प्राणिक गुण गण चास्तवाम अभिनंदन स्वामिना श्रीपाद प्रसादमतम पृच्छन्त्वाम सुमति स्वामिना श्रीपाद प्रसादात् प्रणतवाम पशुपार्श्व कर्म चास्त्वा चंद्र चंद्र त्रितो पुष्पतंत्र उपकृत्वा शीतल स्वामिना श्रीपाद सुप्रंच सेजसे कृत्वाम श्रीमदारत परमेश शांतिराम जाति जलम देवादयने कर्मणानि कचरा मुझे सिद्धिं प्रचोम न प्रसिद्धे सार्वभौमादिराज बलवे परमेश्वर बलदेव वासुदेव मंडलिक महामार्तिना सेनानाथ श्रेष्ठी सरस्वतिया प्रेन्ताम ज्ञान शिवा प्रेन्ताम कोटपद बीज पद शिवा प्रेन्ताम जलचन भूमिचन आकाचन शिवा प्रेन्ताम मनोबले वचोबले काबले शिवा प्रेन्ताम उत्पोद्य महातपुत शिवा प्रेन्ताम मते सतवधि मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रेन्ताम यमवर्ण वायुर्कुबेर वास शिवा प्रेन्ताम अनंत वासुक तक्ष कर्कट पद्मशंकर विजय मोरग शिवा प्रेन्ताम इंद्राग्नि वर्ण वायु कुबेरेशान धरण समुद्र दिक्पाल शिवा प्रेन्ताम सुरा सुरेंद्र चमच विद्याधर किन्नर राक्षभूत विषा शिवा प्रेन्ताम बुधुर राव महाज्योति देवता शिवा प्रेन्ताम विंशति भुवनंतर देवता शिवा प्रेन्ताम षोडश देवता शिवा प्रेन्ताम नवग्रह जनका शिवा प्रेन्ताम मातृका देवता शिवा चतुर्वेक्ष शिवा जिनशासन देवता शिवा प्रेन्ताम कमलवष्टि देवता शिवा प्रेन्ताम श्री पंचकी देवता शिवा प्रेन्ता नवग्रह मेन्द्र देवता शिवा प्रेन्ता नवज शिवा प्रेन्ताम पंचनत देवता शिवा नगत वर्तमान विकल्प वेद गुण संपूर्ण सकल सिद्ध सम शिवा सुरकाल कुमुदरम नाम देश्याम संपदिरस्तु सिद्धिरस्तु प्रतिशांति कांति कोण पुण्यवतां धर्मारं जम चिम स्वाम जम चर चौद्र शिवाजिराव कितु नवग्रह देवता शिवा प्रेन्ताम तिथि नक्षत्र मुहूर्त लग्न देवाश्वा यह अन्यत्र ग्रामादि सर्वे देवता सर्व गुरु दक्षिण कोश कोष्ठागार देवदान तप विविध धर्मानुष्ठानादि नित्यमेवस्तु मात्र पितृ पुत्र गुरु संबंधी वर्ग गुणधन नाम देश धन धान्य बल कीर्ति सामोद प्रामोद भव तुत्रास्तु शांतिर्भव तुत्रास्तु कांतिर्भव तुत्रास्तु वृद्धिर्भव तुत्रास्तु स्वस्ति में झीम छीम हंस स्वस्ति में स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय दिव्य तेजोमूर्ते नमा प्रभामन द्वादश गण पुनः पवित्र सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकमय दर्शन संसार चकुंदरम ज्ञान दर्शन तीरं सुख सिद्धाय सत्य धनेन्द्र फनामनमंडिता समाकम श्री गुणधन नाम देश अपने अपने नाम लीजिए, परिवार का नाम लीजिए, कुटुंब का नाम लीजिए। मृत्युम चिन्ह तुकम च परिकम च क्रोधम चिन्ह वैरम चिन्ह सब शत्रु वंश विघ्न चिन्ह मिंदम सर राजवयम चिन्ह सग्रह वयम चिन्ह सर राज च पराधन चिन्ह सर्वकुट सर्वरोगम चिन्ह लगा जय शुमारिम चिन्ह मिंदम सर्व शस्यमारं च दानव से वृक्ष गल पत्र पुष्पमारं चिन्ह मिंदम सर्व फल राष्ट्र देश मारं चिन्ह मिंद सर्व वीर कुरु वेतर शाकने डाकने मिंद सर्व वीर नियम सर्व मोनिय सर्व कर्माटकम
तर दुर्गतम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजो बल सौर शांतिम कुरुकुरु सर्व जनानंदन कुरुकुरु सब जीवानंदन कुरुकुरु सर्व राजानंदन कुरुकुरु सर्व भव्यानंदन कुरुकुरु कुकुलानंदन कुरुकुरु सर्व ग्राम नगर केट करणम मुक्तानंदन जनानंदन कुरुकुरु सर्व लोक सत्वम कुरुकुरु सर्व आनंदन को सर्व दुःख मनान द पच पच कुटो कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वजन वशम मानम पट स्वाहा ओम नमो रते Recording भगवते श्रीमते stopped. प्रक्षिणासे द्वितेजमूर्ते नमः श्री पार्श्वनाथाय शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशना सर्व रोगोपसर्ग परकच्छद्रोपद विनाशना सर्व चामराम नाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रूम राशि अवस गुणद नंदी नाम दियेश्याम सर्व शांतिम कुरुकुरु रिद्धिम कुरुकुरु सिद्धिम कुरु समृद्धिम आरोग्य संपदाम कुरुकुरु वशे नमः स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां नितीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरोस्य राज्ञ करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः ओदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सधूपफलार्घ्यकै धवल मंगल गान रेवांकुले जिन ग्रहे जिननाथ मुझे ओम ह्रीं पंचपरमेटु जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आइए आत्मकथा शुरू कर लेते 5-6 मिनट। मैं जब छोटा था, चुल्लक अवस्था में था, हस्तिनापुर में था। हस्तिनापुर एक पवित्र पावन भूमि है जहाँ शांति कुंतु अरह जो 3 पद के धारी है, कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। ऐसे पवित्र जन्म भूमि तपभूमि से मंडित हस्तिनापुर। Recording in हस्तिनापुर progress. का इतिहास भारत भूमि में देश के हर कोने में इसका इतिहास सबको पता है। महाभारत सबसे बड़ा युद्ध का केंद्रीकरण जो हुआ है वह हस्तिनापुर रहा। हस्तिनापुर के लिए बड़े बड़े लोगों का युद्ध और महासंग्राम हुआ। कहाँ गए वो कौरव पांडव जूझ में, कहाँ वो कौरव और कहाँ पांडव। आज जो है पूरा जंगल है। जिस राज्य के कारण, जिस साम्राज्य के कारण भाई भाई में युद्ध हुआ, परिवार का संहार हुआ, जीवन का विनाश हुआ, वहां सुनसान शांति है। अहंकार मनुष्य के जीवन को विनाश के छोर पर उतार देता है। अहंकार मनुष्य का विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन का अहंकार धर्मराज युधिष्ठिर का जूझ खेलना एक परिवार का विनाश का कारण बना। मनुष्य कोई भी हो, छोटा या बड़ा हो, उसका जो व्यसन है, आदत है, वो उसको नाश कर देता है। और हर आदमी का कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो जुआ खेलना धर्मराज युधिष्ठिर का भारी पड़ गया। और जुआ कभी बाहर नहीं निकलता मनुष्य को। जुआ व्यसन मनुष्य को अंदर डुबाता जाता है, डुबाता जाता है, डुबाता जाता है, डुबाता जाता है और पूर्णतः नाश कर देता है। जुआ जब खेलते हैं एक 10,000 रुपए मुनाफा हो जाता है तो आदमी को लगता है 1 मिनट में 10,000 रुपए आ गया, क्यों नहीं हम 1 लाख लगा दे। दूसरे सेकंड में हार जाता है। 10,000, 1 लाख, 10,000 चला जाता है। अब मनुष्य उस 1,10,000 के निकालने के चक्कर में तमाम प्रकार के मेहनत लगा करके सारा बर्बादी के रास्ता पकड़ लेता है। और तो और घर बार परिवार सब दाव पर लगा देता है। धर्मराज युधिष्ठिर जुए के चक्कर में
इंद्रों के द्वारा बनाया हुआ विश्व में अनुपम कृति, संसार भर के अंदर ऐसा कोई भी जगह नहीं था जो सुंदर महल इंद्रप्रस्थ नाम रखा गया था। इंद्रों के द्वारा प्रसादित, इंद्रों के द्वारा निर्मित, कुबेर के द्वारा निर्मित ऐसे इंद्रप्रस्थ को भी एक जुए के माध्यम से वो हार गई। तो कहने का तात्पर्य, जुए के कारण मनुष्य स्वर्ग की संपदा को भी जो है हार जाता है। जुए के कारण अपना स्वर्ग के देवों के द्वारा रचा हुआ संपदा को भी ठुकरा देता है। वो भी हारने के बाद जो प्राण वल्लभा है, जीवन संगिनी है, हर 24 घंटा जो जिनके हर छाया की तरह जिनके साथ रहती थी, ऐसे पत्नी को, द्रौपदी को भी दांव पर लगा देता है। और दुर्भाग्यवश उस जुए में वे द्रौपदी को भी हार जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, व्यसन मनुष्य के जीवन को समाप्त कर देता है। और वही हुआ, द्रौपदी और पांडव उसके शिकार बने। और राजकुमार राजघराने में पले हुए, जीवन के अंदर हर सुख सुविधा को भोगने वाले, हर सुख शांति को, आनंद को प्राप्त करने वाले पंच पांडव और द्रौपदी 14 वर्ष वनवास, 13 वर्ष वनवास भोगना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास। तो कहने का तात्पर्य, दर दर भटके, नगर नगर भटके, हर जंगल कोने कोने में भटकना पड़ा, अनेकों कष्ट और आपत्ति को झेलना पड़ा, धूप बरसात गर्मी की ताप को सहना पड़ा, अनेकों प्रकार के शारीरिक उत्पाद को उनको झेलना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य, एक जुए ने करोड़पति को रोड़पति कर दिया, एक जुए ने सारी संपदा को विनाश कर डाला, एक जुए ने पूरी जीवन के सारे तमाम सुख को छीन दिया। आज मुझे जो सुन रहे हैं उनसे आत्मीय निवेदन है कि अगर आप किसी तरह अगर जुए के चपट में आए हैं, तो जो गया वो जाने दो, जो खो गया वो खोने दो, पर आप तो सुधर जाओ, आप तो उसके पीछे जाना बंद कर दो और हाथ धो दो। मनुष्य व्यसनाधीन को सब कुछ वो जानता है, समझता है, पर मन कंट्रोल में नहीं रहता, मन अपने काबू में नहीं रख पाता है। और मन काबू में न रखने के कारण वे सारे ये दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो मेरा कहना, आत्मीय निवेदन, कि आप अपने परिवार हेतु रक्षण हेतु, अपने जीवन रक्षण हेतु, अपने संपदा रक्षण हेतु, पुण्य हेतु उन सभी अपराध को त्याग करें। व्यसन किसी जात पात या धर्म को देख करके नहीं लगता है। हर धर्म के अंदर, हर संप्रदाय के अंदर व्यसनाधीन लोग पाए जाते हैं। हर संप्रदा, हर धर्म के कुछ गिने चुने लोग ऐसे व्यसन के चपट में आ जाते हैं। उनको सुधारना बहुत जरूरी है। गांव गांव में जो साधु जाते हैं, अगर एक ही एक साधु अगर हर साल 10-10 जुआरी को भी सुधार दे, पीने वालों को सुधारते, तो जैन समाज की रक्षा और सुरक्षा बहुत बड़ी तौर पर होगा। तो मैं यही कहूंगा कि हस्तिनापुर की जो तबाही है, हस्तिनापुर का जो बर्बादी है, हस्तिनापुर की भाई भाइयों का जो युद्ध है, उसका आधार कोई है तो मेन वो जुआ है।